Assalamualaikum. Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स को लेकर परेशान चल रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके जहनों में आ रहे हैं, यूबीआईटी के लिए क्वेश्चंस, फार्मेसी के लिए क्वेश्चंस, केयूबीएस के लिए क्वेश्चंस, और मोर इम्पोर्टेंटली बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि ओपन मेरिट डिपार्टमेंट कौन से होती है, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट क्या होती हैं, या फिर कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसे आता है, जनरल नॉलेज कैसी आती है, क्या आती है, कैसी नहीं आती। हर एक पैसे ले रहे थे जनरल नॉलेज की तैयारी करवाने के लिए, किस तरीके से जनरल नॉलेज की तैयारी करें, कोई तरीका है, कोई शॉर्ट ट्रिक है, कोई नोट्स हैं? तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए परेशान है कि एडमिशन की डेट्स उन्हें नहीं पता या उन्हें बेसिक डिफरेंस नहीं पता। तो आइए इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करनी है वो भी इसी लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और प्लस तमाम इंशाल्लाह नोट्स, कुछ हफ्तों से मैं इस चीज़ पे काम कर रहा था, वो भी इंशाल्लाह आपको नीचे लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन डाल के तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए पहले वीडियो के पहले हिस्से में चलते हैं। कराची यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 या 2021 क्या पॉलिसी है? भाई देखो, दो चीज़ें हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मली दो तरह के एडमिशन होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट होती है मेरा बच्चा सुबह 8:30 से लेके 2 बजे तक, और फिर इवनिंग शिफ्ट होती है 2 से लेके रात 8 बजे तक की, 7:30 कह लो, इतना टाइम। अब मॉर्निंग के एडमिशन्स पहले आते हैं, इवनिंग के एडमिशन्स आएंगे जनवरी के अंदर। बेटा एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ मैं, मॉर्निंग के एडमिशन्स कब आएंगे? ये अभी दिसंबर के अंदर, और इवनिंग के एडमिशन्स कब होंगे आपके पास? जनवरी के अंदर। मॉर्निंग के एडमिशन नवंबर में आ जाएंगे, टेस्ट दिसंबर में होगा। अब दूसरी चीज जो आती है जहन के अंदर वो ये आती है, सर ये विजुअल स्टडीज या फार्मेसी किस क्राइटेरिया में आता है? मेरा बच्चा विजुअल स्टडीज और फार्मेसी के टेस्ट डिफरेंट होते हैं, जो कि अभी अक्टूबर के एंड में हो जाएंगे। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे मॉर्निंग के, उनका चाहे वो ओपन मेरिट हो चाहे वो टेस्ट बेस्ड हो, उनके एडमिशन्स आ रहे होंगे नवंबर के अंदर, और उनका टेस्ट होगा किसके अंदर? दिसंबर के अंदर। अब ये चीज़ तो मैंने पहले जल्दी से आपको अपनी जो इनसाइड सोर्सेज हैं उनके हवाले से कुछ खबरें दे दी कि भाई विजुअल स्टडीज और फार्मेसी के एडमिशन्स कब आएंगे, डी फॉर्म के एडमिशन्स अभी आएंगे, ये अक्टूबर के एंड के अंदर के टेस्ट और एडमिशन्स आ जाएंगे। वाइल जो बाकी जितने भी ओपन मेरिट या टेस्ट बेस्ड मॉर्निंग शिफ्ट के एडमिशन्स होंगे वो नवंबर में आएंगे और टेस्ट दिसंबर में होगा। वाइल इवनिंग शिफ्ट के एडमिशन्स आएंगे दिसंबर के एंड में और टेस्ट जाके होगा जनवरी के अंदर। तो ये पहले तो मैंने आपको जरा सा एडमिशन डेट बता दी मैंने। अब चलते हैं जरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिब। सर ये आप जिक्र कर रहे हैं कुछ ओपन मेरिट का, कुछ टेस्ट बेस का, ये समझ में नहीं आ रहा। सर ये पता नहीं, मेरा दोस्त भी कह रहा था कि ओपन मेरिट है, कुछ टेस्ट बेस समझ में नहीं आ रहा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। ओपन मेरिट के बुनियादी मायने ये होते हैं कि आपके पास परसेंटेज मौजूद है इंटर की, आप चाहते हो इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना, आपकी अगर रिक्वायर्ड परसेंटेज है, आपको कोई टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली ओपन मेरिट का एडमिशन फॉर्म फिल करोगे। ओपन मेरिट के एडमिशन फॉर्म डिफरेंट होते हैं, टेस्ट बेस्ड के डिफरेंट होते हैं। आप डायरेक्टली ओपन मेरिट का एडमिशन फॉर्म फिल करोगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाओगे, अपनी मार्कशीट वगैरह अटैच करोगे, जो भी आपको ऑनलाइन फिल करना है ऑनलाइन फिल हो जाएगा। उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होंगे, अगर आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज उतनी होगी तो आपको वो ओपन मेरिट के डिपार्टमेंट मिल जाएगा, नहीं होगी तो आपने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट करी होगी किसी और डिपार्टमेंट उठा के फेंक देंगे, डाल देंगे। यानी कि तो क्या मतलब वो ओपन मेरिट का? इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो कराची यूनिवर्सिटी का है वो ओपन मेरिट है, मेरी परसेंटेज 74 है। लेट्स सपोज भाई मेरा दिल चाह रहा है मैथमेटिक्स से बैचलर्स करने का, उसके बाद मास्टर्स करने का, टीचर बन जाऊंगा भाई, प्रॉपर प्रोफेसर किसी कॉलेज के अंदर। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कैसा है, मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिस्ट शेयर कर दूंगा ओपन मेरिट और टेस्ट बेस की, आप वहां से देख भी सकते हैं। तो क्या कहा, मैंने कहा कि भाई मुझे मैथमेटिक्स के अंदर बैचलर्स करना है, तो मैंने लिस्ट चेक करी कि मैथमेटिक्स ओपन मेरिट डिपार्टमेंट है, मुझे साफ दिख गया है, तो सिंपल तरीके से ओपन मेरिट का फॉर्म फिल करूंगा, एंड सो ऑन प्रोसीजर करूंगा, मुझे टेस्ट देना नहीं पड़ेगा डिपार्टमेंट्स के लिए। तो ओपन मेरिट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होते हैं जिनके लिए आपको टेस्ट देना नहीं पड़ता, डायरेक्टली अगर आपकी परसेंटेज होगी उस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो टेस्ट बेस्ड कौन से होते हैं? टेस्ट बेस्ड वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग यूबीआईटी, केमिकल, केयूबीएस, डीफॉर्म, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, जिनका टेस्ट होता है क्योंकि अच्छे डिपार्टमेंट है। तो जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट हैं उन सबका टेस्ट होता है। जो ओपन मेरिट होते हैं नॉर्मली सिंपल सी बात है, उनका टेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके ऊपर इतना कंपटीशन नहीं होता भाई, जहाँ कंपटीशन है वहाँ टेस्ट होगा। तो टेस्ट बेस्ड कौन से डिपार्टमेंट है भाई? वो तमाम डिपार्टमेंट जिनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। रिमेंबर वन थिंग, जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, यूबीआईटी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, चाहे वो प्री मेडिकल का हो चाहे वो प्री इंजीनियरिंग का हो, कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल,
मास कम्युनिकेशन, IR, बायोटेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस, सबका टेस्ट होगा, BPA वगैरह सबका टेस्ट होगा, क्योंकि सारे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी मार्केट वैल्यू है, इनकी मार्केट वर्थ है, जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट है सारे टेस्ट बेस्ड होते हैं। मैंने ये बात तो आई गेस क्लियर कर दी, डिफरेंस क्या होता है ओपन मेरिट और टेस्ट बेस्ड के अंदर। अब दूसरे नंबर के ऊपर एक और चीज, अब जब टेस्ट बेस्ड की हमने बात कर ली कि टेस्ट बेस्ड क्या टेस्ट होता है, अब जहन में क्वेश्चन आता है सर ये टेस्ट कैसा होता है। सर फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास प्रेफरेंसेस होंगी कि भाई अगर आपको UBID नहीं मिला कोई दूसरा ज्वाइन कर लो, तो सर अगर मुझे पहली प्रेफरेंस में अपनी UBID रखता हूँ, दूसरी में अपनी केमिकल रखता हूँ, तो क्या मुझे UBID का अलग टेस्ट देना पड़ेगा, केमिकल का अलग टेस्ट देना पड़ेगा? बहुत सारे बच्चे तो इसी बात में कंफ्यूज हैं। अबे भाई UBID हो या केमिकल हो या डी फार्मेसी हो या KUBS हो, ये कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट है, तो पूरी कराची यूनिवर्सिटी का खाली एक ही टेस्ट होता है, पूरी कराची यूनिवर्सिटी का एक ही टेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे डेढ़ो शायरी कर रहे थे सर डिफरेंट शिफ्ट में होगा, बेटा कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एक ही शिफ्ट में होता है, एक ही दिन होता है, सबका एक साथ होता है मॉर्निंग का, सही है ना? तो एक ही दिन टेस्ट होगा, सही, और पूरी कराची यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट्स का होगा जो टेस्ट बेस्ड है। अब टेस्ट में सब्जेक्ट कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, तो इस बात पर डिस्कशन कर लेते हैं, सही है ना भाई? अब देखिए जरा बात और से सुनिएगा, कराची यूनिवर्सिटी में चाहे इवनिंग के हो, चाहे टेस्ट ऑब्वियसली इवनिंग का हो चाहे मॉर्निंग का, क्राइटेरिया वही रहेगा। तो भाई दो सब्जेक्ट सबके सेम रहेंगे, इंग्लिश और GK, जिसको लेके मेजॉरिटी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी इस पे बात करेंगे। कौन क्या कहा मैंने, कराची यूनिवर्सिटी में ये दो सब्जेक्ट्स हर बच्चे के पेपर में आएंगे, चाहे तुम प्री मेडिकल के हो, चाहे तुम प्री इंजीनियरिंग के हो, चाहे तुम कॉमर्स के हो, चाहे तुम कंप्यूटर साइंस के हो, चाहे तुम आर्ट्स के हो, तुम्हारे सब्जेक्ट्स के अंदर ये दो, तुम्हारे टेस्ट में ये दो सब्जेक्ट्स तो लाजमी आएंगे, एक इंग्लिश और एक जनरल नॉलेज। बाकी तीन सब्जेक्ट्स कौन से होंगे ये डिपेंड करेगा तुम्हारे इंटरमीडिएट ग्रुप के ऊपर। लेट सपोज अगर तुम प्री इंजीनियरिंग के हो तो ये सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। लेट सपोज तुम प्री मेडिकल के हो तो ये सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेट सपोज तुम कंप्यूटर साइंस के हो तो सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर, और बायो की ऑब्वियसली मैथ्स यहाँ पे। लेट सपोज तुम कॉमर्स के बैकग्राउंड के हो तो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, आपका बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, अकाउंट्स, और आपके पास जो एक और सब्जेक्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स। तो ये तीन सब्जेक्ट्स आपके पास आ रहेंगे, बिजनेस स्टैट्स और जो बिजनेस मैथ्स और स्टैट्स का पेपर मिक्स होकर आता है एक सेक्शन। कराची यूनिवर्सिटी साइड जो बेटा टेस्ट होता है ये 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। कितने मार्क्स का टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, और इन 100 मार्क्स में से ईच सेक्शन कैरी 20 मार्क्स। ये इंग्लिश और जनरल नॉलेज तो हर बच्चे के पेपर में आएंगे, उसके अलावा ये तीन सब्जेक्ट्स भी आ रहे होंगे। क्या कहा, ये इंग्लिश और जनरल नॉलेज तो हर बच्चे के पेपर में आ रहे होंगे और उसके साथ ये तीन सब्जेक्ट्स भी आएंगे। तो टोटल 5 सेक्शन आते हैं कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में। 100 मार्क्स का पेपर होता है, ईच सेक्शन कैरी 20 नंबर। अब बच्चा कंफ्यूज है, बार बार मैसेज कर रहा है, फेसबुक ग्रुप कराची यूनिवर्सिटी एडमिशन सेल आप लोगों के लिए बनाया है, तो वहां पे भी बच्चा अक्सर मैसेज करता है कि सर किस बेस पे एडमिशन होगा, क्या सिर्फ टेस्ट पास करना होता है, क्या होता है? कराची यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी जरा सही है, सही सेंस के अंदर बच्चों के लिहाज से, मेरे लिहाज से तो गलत है। कराची यूनिवर्सिटी साइड आपको खाली टेस्ट क्लियर करना होता है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको सिर्फ ये 50 नंबर लेने हैं। इस 50 नंबर के बाद के जो नंबर है वो आपको किसी काम के नहीं है, आपको खाली टेस्ट क्लियर करना होता है। कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल ने कुछ क्राइटेरिया निकाला है कि हम शायद वो लोग टेस्ट की वेटेज को काउंट करें। हमारी कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से टीचिंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ तंजीमों में अच्छी बातचीत होती है, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल शायद टेस्ट वेटेज लेकर है, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट से क्योंकि एक ही जैसा होता है हाल, इसलिए भी कंफर्म नहीं, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने कि कराची यूनिवर्सिटी साइड 100 नंबर का पेपर आएगा जिनमें से 50 नंबर लेना आपको जरूरी है। 50 नंबर जब आपने ले ली तो आपका टेस्ट क्लियर हो गया। अब आपका एडमिशन जो होगा वो इंटरमीडिएट परसेंटेज पे होगा। मैं अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने फेसबुक ग्रुप का उस पर्टिकुलर पोस्ट का लिंक डाल दूंगा जहां मैंने टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स का मेरिट भी शेयर करा हुआ है और मॉर्निंग बेस्ड ओपन मेरिट डिपार्टमेंट है मॉर्निंग के, उनका भी पर्टिकुलर क्लोजिंग मेरिट शेयर करा हुआ है। तो अब वहां से जाके जो भी आपकी एक्सपेक्टेड इंटरमीडिएट परसेंटेज है या अगर आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट आ चुका है तो आप उससे कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि भाई कहाँ एडमिशन हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के ऊपर जरूर अप्लाई करिएगा। जितने अच्छे डिपार्टमेंट है सारे टेस्ट बेस्ड है, चाहे वो IR हो, चाहे वो BPA हो, चाहे आपके पास वो मास कम्युनिकेशन हो, चाहे वो UBIT हो, दैट इज द बेस्ट डिपार्टमेंट,
चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोटेक्नोलॉजी आपके पास आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, सारे टेस्ट बेस्ड हैं। तो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट की वर्थ ज्यादा होती है मेरा बच्चा। ओपन मेरिट की भी होती है, ऐसा नहीं कि ओपन मेरिट की होती है, बट टेस्ट बेस्ड ज्यादा होती है मेरा बच्चा। क्लियर है ना ये बात? एक और चीज को डिस्कस कर लेते हैं। कराची यूनिवर्सिटी साइड जो पेपर आता है वो पेपर कैसा आता है बेटा? कराची यूनिवर्सिटी साइड पेपर जो एनईडी के स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ देख रहा है ना, एक बात क्लियर कर देता हूँ, एनईडी से ज्यादा मुश्किल पेपर आता है। यस, जो एमकेट के बच्चे अगर पेपर देख ये वीडियो देख रहे हैं तो बेटा एमकेट के लिहाज से तो ऑब्वियसली हल्का पेपर आता है। कराची यूनिवर्सिटी साइड कैलकुलेटर किसी सूरत अलाउ नहीं होता। कराची यूनिवर्सिटी साइड कैलकुलेटर को अलाउ नहीं होता। अगर तुम्हारी ड्रीम है यूबीआईटी जाना, तुम्हारी ड्रीम है फार्मेसी जाना, तुम्हारी ड्रीम है अगर फूड टेक्नोलॉजी जाना या माइक्रो टेक्नोलॉजी जाना या आईआर में जाना, तो एक बार देख लेना, टेस्ट क्लियर करना लाजमी है। टेस्ट में सेक्शन कौन कौन से आएंगे पहले बता चुका हूँ। अब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो, मैथ्स की प्रॉब्लम हो, तुम्हारी बिजनेस मैथ्स की प्रॉब्लम हो, अकाउंट्स की प्रॉब्लम हो, सब हाथ से करना पड़ता है। कराची यूनिवर्सिटी साइड कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो बेसिक ट्रिक्स सीखना स्टार्ट कर दो। वैसे मेरे चैनल के ऊपर कोई मैथ्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से भी गाइडेंस ले सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स हमेशा मैंने कैलकुलेटर के बगैर ही पढ़ाई है। अच्छा, अब एक और चीज के ऊपर आ जाते हैं। क्या वो एक और चीज है कि भाई किस तरीके से हमने अब कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट को एस करना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो मेरे पास जहन में भी मौजूद है कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मेरा लेट सपोज यूबीआईटी के अंदर एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा? बेटा आप जब कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे तो प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करोगे। लेट सपोज किसी बच्चे ने पहली प्रेफरेंस अपनी यूबीआईटी डाली थी कि यूबीआईटी का सॉफ्टवेयर ऐसी मिल जाए, दूसरी प्रेफरेंस में डाली कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, तीसरी डाली केमिकल। अगर आपका यूबीआईटी की परसेंटेज मैच नहीं हो रही होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको खुद ही आपकी सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर डाल देगी या थर्ड पे डाल देगी। तो प्रेफरेंसेस आपने फॉर्म फिल करते हुए सोच समझ के डालनी है। तो तमाम स्टूडेंट्स चाहे वो मॉर्निंग के लिए देख रहे हैं या इवनिंग के लिए, बेटा टेस्ट क्राइटेरिया आपका बिल्कुल एज इट इज आ रहा होगा। यानी कि इंग्लिश का पोर्शन होगा, जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा और बाकी के 3 सब्जेक्ट्स आपके इंटरमीडिएट ग्रुप से आ रहे होंगे, इंटरमीडिएट बोर्ड से आ रहे होंगे। तो आपने इस चीज के बड़े तरीके से काम करना है। अच्छा तो बेटा अब इस बात के ऊपर चलते हैं किस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करनी है। बेटा कराची यूनिवर्सिटी साइड 5 सेक्शन आ रहे हैं, पहली बात क्लियर कर दी। अब देखो पहला सेक्शन लेट सपोज अगर इंग्लिश का आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाए। तो बेटा इंग्लिश बिल्कुल वैसी आएगी कराची यूनिवर्सिटी साइड जैसे आपके पास ईकेट साइड पे आती है या एमकेट साइड पे आती है, बीकेट साइड पे आती है। अच्छा एक और चीज, तमाम इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं नीचे एक ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, उसमें मौजूद है, सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मैंने आप लोगों से मटेरियल शेयर किया था। कराची यूनिवर्सिटी के सारे पास पेपर, सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मेरा फेसबुक पेज है बेटा मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया, इसके ऊपर मैं आजकल अपलोड कर रहा हूँ और नीचे जो ड्राइव का लिंक डालूंगा उसके अंदर विद इन अ वीक वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि मैंने वो भी रिसेंटली सारी चीजें प्रिपेयर करवा ली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी सारी अपलोड कर दूंगा। इंग्लिश का जो सेक्शन है कैसे कवर करोगे? इंग्लिश बेसिक ग्रामेटिकल आएगी, टेंसेस करेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इडियम्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, प्रपोजिशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, वही एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इंग्लिश बिल्कुल जैसी नॉर्मल आती है वैसी आ रही होगी। पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, क्वेश्चन फाइंड करने के आ जाएंगे सिंपल तरीके से। तो भाई इंग्लिश को इतनी मुश्किल नहीं आती कराची यूनिवर्सिटी से, बेसिक इंग्लिश आती है, 20 नंबर का इंग्लिश का सेक्शन होगा, सही है ना बेटा? इंग्लिश में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा जनरल नॉलेज के ऊपर, हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो, जनरल नॉलेज करवाते हैं। भाई जनरल नॉलेज के ऊपर मैं मानता हूँ जनरल नॉलेज एक डिफिकल्ट चीज होगी बहुत सारे बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, मैंने इसके ऊपर 6 पीडीएफ रेडी करवाई है। अगर आपने वो 6 की 6 पीडीएफ याद कर ली, समझ ली, पढ़ ली, आप इजीली जनरल नॉलेज में अच्छे नंबर ले सकते हो। मोर ओवर 2020 का जो पेपर है जनरल नॉलेज का, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी में जो पेपर आया था वो कैसे मेरे पास खैर वो जाने देते हैं, अगर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2020 का पेपर मौजूद है जनरल नॉलेज का, मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपके पास, बल्कि मैंने शायद वो एक पीडीएफ में डाला हुआ भी है 2020 का पेपर जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज को इतनी मुश्किल नहीं आती। जनरल नॉलेज के बुनियादी मायने ये होते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस, इसमें पाकिस्तान स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, पाकिस्तान के हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें इस्लामिक हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अंदर आपके पास दुनिया की मशहूर चीज़ों की एब्रीविएशंस पूछी जा सकती हैं। इसके अंदर पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में आ सकता है। इसके अंदर दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, उनके बारे में बात की जा सकती है। लेट्स सपोज लास्ट ईयर जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन आया था गूगल के अंदर, जो 6 तरह के रंग होते हैं क्या डिनोट करते हैं, ये क्वेश्चन है। आज तक आपने पता नहीं सोचो ना सोचो, इस तरह का क्वेश्चन आया था। या फिर इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे, पाकिस्तान का पहले डिक्टेटर कौन थे, लास्ट मार्शल लॉ किसने लगाया, पाकिस्तान की पहली मादरे मिल्लत कौन कहलाती हैं, पाकिस्तान के बाबा कौम कौन कहलाते हैं,
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सरहद है वो क्या कहलाती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद है वो क्या कहलाती है, दुरंत लाइन कहलाती है वैसे मेरा ख्याल है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान की सरहद है वो क्या कहलाती है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको बता दिए। अच्छा, जनरल नॉलेज बेटा वो चीज़ होती है जो इंसान की वैसे भी स्ट्रांग होनी चाहिए। नॉर्मली 99% हमारी आवाम की स्ट्रांग नहीं होती है। अगर तो अल्लाह के वास्ते किसी अच्छी जगह बाद में जाना चाहते हो ढंग की जगह के ऊपर, तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो इंग्लिश का, तो बड़ा फायदा होगा। नहीं तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है जनरल नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज के अंदर वो बच्चा जनरल नॉलेज साइड पे कामयाब है जो कि खबरें देखता है, जो बच्चा थोड़ी बहुत भी न्यूज़ देख लेता है, वो बच्चा जनरल नॉलेज में 90% कामयाब है। बाकी मैंने इसकी पीडीएफ तैयार करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। नीचे ड्राइव का मटेरियल डाल दूंगा, सारी की सारी जीके की पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगी। हो सकता है विद इन 1 डे या 2 डे ना मिले, मगर बिलीव मी मैं अपने फेसबुक पेज पे रोज अपलोड कर रहा हूँ, विद इन 4 डेज उस ड्राइव के अंदर अपलोड हो जाएंगी। सही है ना, मेरा आपसे वादा है। जो मेरी ईकेट वाली ड्राइव है ना, उसके अंदर जनरल नॉलेज के सेक्शन में एक मैंने भी डाली हुई है सर सैयद की, बाकी 6 पीडीएफ में और अपलोड कर दूंगा, और वो 6 की 6 मोर देन इनफ है, और उसमें 90% पास पेपर कराची यूनिवर्सिटी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शामिल हैं। सही है ना, तो आपके जनरल नॉलेज का मैं यहाँ से आपकी तैयारी कंप्लीट करवा दूंगा। किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद बैठ के जनरल नॉलेज को समझना है। उसमें समझना क्या है यार, बेसिक टर्म टेक्नोलॉजीज होती है, उनको बैठ के कर लोगे। एब्रीविएशंस की मैंने जनरल नॉलेज डाली हुई उसके अंदर, तो उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो बच्चों वाली चीज़ है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज रात में इंशाल्लाह जनरल नॉलेज की पहली पीडीएफ अपने फेसबुक पेज पे इंशाल्लाह शेयर कर देते हैं, और साथ में ड्राइव में भी डाल दूंगा ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कौन सी पीडीएफ है। अब बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ्स के ऊपर। बेटा देखो, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें या कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान चल रहे हैं। देखो, कराची यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट होंगे वो दिसंबर में होंगे मॉर्निंग शिफ्ट के, और जो इवनिंग शिफ्ट होगी उसके जनवरी में होंगे। तो दोनों सूरतों में तुम्हारे पास लगभग 2 महीने का टाइम तो आ रहा है, लगभग 1 महीने का चलो टाइम तो आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके इंस्टा पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, सर वो इम्पोर्टेंट बता दें कराची यूनिवर्सिटी को। अबे अल्लाह के बंदे, अब तो 1 महीने 1.5 महीने का टाइम है, तो सारे टॉपिक्स कवर कर लो ना, क्या मसले की बात है यार। मेरी जो स्टडी मटेरियल की ड्राइव है ना, वो ड्राइव बेटा खजाना है। उस खजाना वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर मैंने हर तरह की चीज़ें डाली हुई हैं। उसमें आपको अनीस हुसैन के नोट्स मिल जाएंगे, IB ग्रेड से नोट्स मिल जाएंगे, हर तरह की किताबें, पास पेपर्स, NED नस्ट वगैरह की मिल रही होंगी। बायो वाले बच्चे परेशान ना, उनके लिए जुगाड़ में बता रहा हूँ। सही है ना, कंप्यूटर का मटेरियल भी मैंने तो डाल दिया। अब आपने करना क्या है भाई, देखो फिजिक्स के लिए जो टॉपिक्स आपके वीक हैं पहले उनके लेक्चर्स ले लो, फिर उनको सॉल्व करो। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका आसानी है। देखो अगर कराची यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो तो उसका 2 रीजन है। पहला रीजन या तुम्हारा MCAT क्लियर नहीं हुआ, या MCAT में अच्छे नंबर नहीं है। दूसरा रीजन या तो NED का नहीं हुआ या दाऊद का नहीं हुआ, तभी कराची यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना, या फिर तुम्हें शौक था UBIT का या डी फार्मेसी का, कराची यूनिवर्सिटी तक तुम आ रहे हो। मैं उस चीज़ को नजरअंदाज नहीं कर सकता। या वो बच्चा जो KUBS का है, जो कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल जाना चाहता है, मैं उस बच्चे से मुखातिब कर रहा हूँ कि भाई क्यों तुम अगर कराची यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कामयाब हो सको। तुम उन बच्चों में ना हो जो कामयाब नहीं होते, तुम्हारी जिम्मेदारी है कामयाब। तो अभी से स्ट्रगल करना स्टार्ट करो ना, इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागो। देखो मैं चैनल्स के नाम बता दूंगा, फिर बच्चा बोलता है सर इतने ज्यादा चैनल्स हैं और इतने ज्यादा इसमें लेक्चर्स मौजूद हैं, हम कैसे देखें। अभी अल्लाह के बंदे, अगर तुम किसी कोचिंग सेंटर जाओगे 45,000 रुपये, मेरे ख्याल में लास्ट ईयर एक मशहूर जमाना कोचिंग में 50,000 रुपये लिए सिर्फ ECAT और MCAT करवाने के। तो अगर 50,000 रुपये कोचिंग में जाके बच्चा भर रहा है और वहाँ पे जाके लेक्चर्स देता है, तो फिर तुम तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिल रहे, तो क्या जरूरत है तुम्हें, क्यों नहीं पढ़ते बैठ के तुम लोग। तो भाई फिजिक्स की तैयारी कैसे कर सकते हो, फिजिक्स के लिए फिजिक्स बाय बिलाल ज़ै का यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, तलाश फिजिक्स एकेडमी बहुत अच्छी है। मगर मेरे ख्याल में सिर्फ बिलाल ने तमाम लेक्चर्स अपने अपलोड करे हुए, बाकी किसी भी फिजिक्स के पाकिस्तानी चैनल ने तमाम ECAT या MCAT का मटेरियल नहीं डाला हुआ। हर चैनल कुछ ना कुछ मटेरियल डालता है ताकि बाकी बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए जाए। ये बहुत पुरानी ट्रिक होती है तमाम टीचर्स की। सही है ना भाई। तो यहाँ पे बच्चा एक बात कहता है कि सर 70 वीडियोस हैं फर्स्ट ईयर की, सर 72 वीडियोस हैं सेकेंडरी, क्या करें। भाई मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक इसकी ये है कि भाई पहले वो टॉपिक्स कवर कर लो जो तुम्हें नहीं आते। भाई देखो जो टॉपिक तुम्हें समझा हुआ है तुमने, तो उसको क्यों देख रहे हो दोबारा। तुम पहले वो तमाम टॉपिक्स कवर कर लो तुम्हें नहीं आते, ताकि उसकी तैयारी तो हो जाए, और फिर उनकी प्रैक्टिस शीट लाजमी सॉल्व करो। मैंने यहाँ पे स्टडी मटेरियल ड्राइव में हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल डाला हुआ, यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर केमिस्ट्री के लिए एक सितारा जो आजकल बड़ा उभरा, मुझे बड़ा पसंद है, वो नसीम जुल्फिकार साहब, उनके चैनल को रिकमेंड लाजमी करूँगा, उनको गो थ्रू कर सकते हो। इंग्लिश के लिए भी उनका चैनल बहुत अच्छा है, उनको गो थ्रू कर लो आप। देन कम्स द कंप्यूटर और बायो। पहले मैं इसको डिस्कस करती हूँ, मैथ्स को तो मैं खुद मैथ्स को मैं खुद गाइड करूँगा।
बेटा कंप्यूटर के लिए अगेन जो स्टडी मटेरियल ड्राइव है, मैंने इसमें बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के लिए डाला हुआ है। वो मटेरियल मैंने कैसे कैसे इकट्ठा करा है, खुदा की कसम वाली मुझे पता है। सो आप सिर्फ अगर उस मटेरियल से तैयारी कर लो ना, आपका पेपर बहुत अच्छा निकल सकता है। बाकी कंप्यूटर के बिलीव में कोई भी ई-कैट का चैनल मौजूद नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा भाई, आप में से कोई बच्चा देख रहा हो, टीचिंग करने का शौक हो, तो कल को कंप्यूटर का चैनल जरूर ओपन करिएगा, क्योंकि वैसे कोई चैनल मौजूद नहीं है बच्चों की हेल्प के लिए। यस, आपको टॉपिक्स का नाम लिखोगे यूट्यूब पे जाके, आपको कोई ना कोई अल्लाह का बंदा मिल जाएगा समझाने वाला, बट ई-कैट कंप्यूटर को लेके मुझे आज तक कोई चैनल दिखा नहीं सका। अगर है तो काइंडली मुझे रिकमेंड करिएगा, ताकि मैं आगे स्टूडेंट्स को जरूर रेफर कर सकूँ। अब आती है बायो की तैयारी। मैं अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम ये पॉइंट्स लिख दूंगा। तो मैंने, मेरी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो अभी डॉग के अंदर है, मैंने उनसे बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट बनवाए हुए हैं, तो मैं वो चीज़ें डायरेक्टली आपको शेयर करवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट भी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ्स की बारी आ गई। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैथ्स कैसे करें। बेटा मैथ्स का चैनल इस चैनल में तो मौजूद हो, यहाँ पे तुम्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पे चले जाओ, तुम्हें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ई-कैट मैथ्स की। किसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी? ई-कैट मैथ्स की। बाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं वो टीचर हूँ जिसने मैं तमाम के तमाम मैथ्स के लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की नीड नहीं है अगर आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हो। ई-कैट मैथ्स की मेरी प्लेलिस्ट के अंदर तमाम मैथ्स के टॉपिक्स, लेक्चर्स, चैप्टर्स कंप्लीटेड है। ये वो प्लेलिस्ट है जिसको देखने के बाद मेरे स्टूडेंट नस्ट में बैठे हुए, आईबी में बैठे हुए, जीआईकेआई में बैठे हैं। उनके मुकाबले में, इन यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में एनईडी भी कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि नस्ट का ऑब्वियसली और जीआईकेआई का मेरा डिफरेंट होता है बेटा, क्योंकि मैं उनके बैचेस भी पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा अगर आप सर्च कर लें। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, ई-कैट मैथ्स जो मेरी प्लेलिस्ट है ये मोर देन इनफ है। अगर आप इसको कैरी ऑन करते हैं आपको कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मेरे ख्याल में अभी तक 84 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं कुछ चैप्टर्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके पास पेपर से क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो और लेक्चर्स भी लेकर आऊँगा मैं, क्योंकि मैं काम करने से थकता नहीं हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के लिए और काफ़ी सारे बच्चों के लिए जो अब मेहनत करी थी, मुझे उसको बड़ी खुशी है, बड़ा फ़ख्र है उसके लिए। तो ये तो तैयारी करने का मैंने पूरा आपको प्रोसीजर भी बता दिया, कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब से ये भी बता दिया, किस तरीके क्राइटेरिया होता है वो भी बता दिया। अच्छा बहुत सारे बच्चे, अगर कॉमर्स का बच्चा देख रहा होगा तो वो बोलेगा सर हमारे लिए भी बता दें कुछ। तो मेरा बेटा बिलीव मी, आपको जो बिजनेस मैथ्स होती है या स्टैट्स होती है, मेरी एक प्लेलिस्ट है, बी-कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मेरी मौजूद है। आप बिजनेस मैथ्स की तैयारी तो काफ़ी हद तक वहाँ से कर सकते हो। बाकी अपने जो आपके इंटरमीडिएट का कोर्स है उसको गो थ्रू करें। इंटरमीडिएट के कोर्स से आपका पेपर आएगा। सेम गोज फॉर दी कंप्यूटर, सेम गोज फॉर दी बायोलॉजी। कराची यूनिवर्सिटी साइड जो पेपर आता है बेटा वो बहुत ईजी पेपर आता है इन सब्जेक्ट्स का, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपके पास बायोलॉजी हो, या फिर आपके पास अकाउंट्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स हो के पोर्शंस हो। ये तमाम पोर्शंस कराची यूनिवर्सिटी साइड बहुत ईजी आते हैं, इंटरमीडिएट बेस आते हैं। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई बायो का जो एमकेट देकर आया है उसके लिए तो कराची यूनिवर्सिटी का बायो का पोर्शन बिल्कुल हलवा है। केमिस्ट्री फिजिक्स भी उसके लिए हलवा है, क्योंकि फेडरल की पढ़ रहा था, मैं फेडरल का टेस्ट दे रहा था, यहाँ पे तो बहुत ईजी चीज़ आएगी। सेम गोज फॉर दी कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड स्टैट्स, कि आपने सिंपल अपने इंटरमीडिएट कोर्स को गो थ्रू करना है। क्यों? क्योंकि ना तो आपके पास पेपर इतने अवेलेबल है, नहीं मौजूद है। बट मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, स्पेशली बायो वाले बच्चों से और कंप्यूटर वाले बच्चों से, कि बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भी पास पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैं रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी मैंने सेट नंबर 1 प्रोवाइड कर दिया, सेट नंबर 2 प्रोवाइड कर दिया। मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आप वैसे मेरे फेसबुक पेज पे भी मौजूद है, और जो मैंने कराची यूनिवर्सिटी एडमिशन सेल बनाया है वहाँ पे भी मौजूद हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ये कुछ पिक्चर्स उसमें से ब्लर जरूर हो सकती हैं बेटा, मगर बिलीव मी बड़ी मुश्किल से पेपर्स मिले हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं और अच्छे पेपर्स और क्लियर पेपर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। लास्ट के अंदर बेटा बस मैं एक बात आपसे कहूँगा कि मैंने रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए मैथ्स का एक ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट करा था। अगेन मैंने तमाम कॉन्टेंट पहले ही अपने बेटा यूट्यूब चैनल पे करवाया हुआ है। तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर ये तो आप अपने पैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई मैंने पहले ही तमाम टॉपिक्स, तमाम लेक्चर्स अपने चैनल पे करवाए हुए हैं। अगर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, या अगर कोई बच्चा समझता है कि उसे ऑनलाइन गाइडेंस भी चाहिए, उसको लाइव मैथ्स पढ़नी है, भाई क्या फ़ायदा है अगर मैंने तमाम टॉपिक्स अपने ई-कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो मैं जो कराची यूनिवर्सिटी का ये एक मैथ्स का ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है इसका? बेटा इसका फ़ायदा ये है कि ये लाइव क्लासेस होंगी जूम के ऊपर, सही है ना। लाइव क्लासेस के अंदर होगा क्या, मैं लाइव पूरी मैथ्स आप लोगों को पढ़ाऊँगा। 18 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है,
और ये एंड होगा 1 दिसंबर से पहले पहले, यानी कि टेस्ट से पहले पहले तक। इस टेस्ट से खास बात क्या, नंबर ऑफ टेस्ट हुआ करेंगे और हफ्ते में क्वेरी क्लासेस हुआ करेंगी, यानी कि जो भी बच्चों को मसले मसाइल हुआ करेंगे वो मुझसे पूछ सकेंगे उसी मीटिंग्स के अंदर, और पर्टिकुलर जो भी उनके इश्यूज हुआ करेंगे, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हुआ करेंगे उसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकेंगे। हर हफ्ते उनका टेस्ट भी हुआ करेगा, प्लस उनका पर्टिकुलर एक क्वेरी सेशन भी हुआ करेगा हर टेस्ट के बाद। तो इस बैच का खाली फायदा ये है कि लाइव मैथ्स होगी, बच्चों की जो क्वेरीज हुआ करेंगी उसको हम सॉल्व किया करेंगे, और फिर प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल मैंने सबके लिए प्रोवाइड करा हुआ है, जो उसमें इशू आएगा वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैंने तमाम मैथ्स के टॉपिक्स वैसे भी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में कवर करवाए हुए हैं। इस बैच की खास बात ये होती है कि बेटा लाइव पढ़ाने का मजा अपना होता है और लाइव पढ़ने का मजा भी अपना होता है। तो वो स्टूडेंट जो इस बैच में आना चाहें वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला जो कमेंट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, उसके अंदर मैं इस पर्टिकुलर बैच की डिटेल्स डाल दूंगा कि आप अगर इस बैच में आना चाहते हैं। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स का टॉपिक है, सिर्फ मैथ्स, उसके लिए ये ऑनलाइन ईकेट मैथ्स में एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। 18 तारीख से स्टार्ट होगा। फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट होगा इंशाल्लाह। 3000 रुपीज इसकी फीस होगी। तो आप जैसे जैसे मुझे अमाउंट करके स्क्रीनशॉट काइंडली सेंड कर दीजिएगा, तो आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे आना चाहें, वरना आप ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट से भी कर सकते हो। मैं पहली बार क्लियर कर चुका हूँ। इसका फायदा क्या है, क्वेरीज क्लासेस हुआ करेंगी। इसका फायदा क्या है, तमाम मैथ्स आपको लाइव पढ़ाई जाएगी। इसका फायदा क्या है कि भाई आपको कोई भी इश्यू होगा आप मुझसे उन डिफरेंट जो आपकी क्वेरी सेशन में रखूंगा उनमें आप पूछ सकते हो, क्योंकि वैसे मेरे पास टाइम जरा कम होता है कि डिफरेंट तरह की काउंसलिंग करने का। तो ऑब्वियसली जो बच्चा इस बैच में शामिल होगा उसकी काउंसलिंग ऑब्वियसली अगर मैं पैसे लूंगा तो कर रहा हूँ। तो दैट्स द मेन की। यहाँ पे बेटा इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मेरा मेन टारगेट पूरे की पूरी इस थीम को डिस्क्राइब करना था कि हम क्या है कराची यूनिवर्सिटी, क्या नहीं है, किस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, किस तरह के डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, और फिर टेस्ट किस तरीके से क्लियर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोर इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी बच्चा अगर प्री इंजीनियरिंग का है या कंप्यूटर साइंस का है, अगर वो मैथ्स की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए या तो ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को देख सकता है, नहीं तो अगर वो लाइव मैथ्स पढ़ना चाहता है तो वो मेरे ऑनलाइन ईकेट मैथ्स के बैच में भी शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक जरूर पहुंचाइएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।